इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 7th के असर्शन और रीज़न के जो पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे। इनका तरीका मैंने आपको बता भी रखा है। जब आप असर्शन को रीड करते हो उनके बीच में आप बिकॉज लगा दीजिए या फिर और कोई तरीका आपके पास हो उसका भी यूज़ करके आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ द मसल इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में इसका रीजन क्या बता रखा है। इट इज एन एक्नोलेज्ड एक्चुअलिटी दैट मोर फोर्स कैन बी प्रोड्यूस बाय बिगर एंड लार्जर मसल्स। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर आपकी जो मसल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी तो आपकी जो बड़ी मसल्स हैं उनमें ज़्यादा फोर्स वो लगा पाएंगी, ज़्यादा ताकत लगा पाएंगी। तो असर्शन भी सही है और उसका रीज़न भी सही दे रखा है। एक ऑप्शन इसके अंदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आंसर 1 इज करेक्ट। Among international weightlifters, there is a positive correlation involving body weight and strength। ये बात बिल्कुल सही है। जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टर्स हैं उनका जितना ज़्यादा बॉडी वेट होगा उनके अंदर हमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा वेट उठाना है। उनकी मसल्स में अगर पावर नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी, तो वो वज़न नहीं उठा पाएंगे। इसका रीज़न क्या बता रखा है। द हेवियर इंडिविजुअल्स आर स्ट्रोंगर इन कंपेरिजन टू द लाइटर इंडिविजुअल्स। ये भी बात बिल्कुल सही है। ये इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इसके अंदर भी हमारा आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज एसेंशियल फॉर ऑल रैपिड एंड एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स। बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का यही काम होता है। आपके जो रैपिड और एक्सप्लोजिव मूवमेंट्स हैं उनको करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। बिकॉज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन मसल कंपोजिशन। ठीक है, मसल कंपोजिशन पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती है, कोऑर्डिनेशन एंड ऑन मेटाबॉलिक प्रोसेस एज वेल। मेटाबॉलिक प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये एक्सप्लोजिव जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में हमें क्या बता दिया, या फिर उसके बारे में हमें बताने की कोशिश करिए। तो देखिए, जहाँ कहीं भी जो टर्म है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया हो तो वहाँ पर चांसेस आपके रहेंगे कि वो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है। 2 ऑप्शन इसके अंदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आंसर 2 इज करेक्ट। ये क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चैप्टर 7 का जो डिटेल में वीडियो है उसको आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप चैप्टर 7 को जब देख लोगे उसके बाद में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगे। नेक्स्ट है द स्लो ट्विच फाइबर्स आर कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। स्लो ट्विच फाइबर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स की यही खास बात है। सही बात है। रेड मसल फाइबर्स आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एट ए फास्टर रेट। ये बात बिल्कुल गलत है। फास्टर रेट से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो स्लोअर रेट होती है उनकी। तो इसके अंदर हमारा कौन सा है, एक तो पहला सही है, आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आंसर 3 इज करेक्ट। ट्यूबरस टिश्यूज आर लेस इलास्टिक। इट कैन लीड टू लिम्ब शॉर्टनिंग एंड इवेंचुअली टू रिड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उनसे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये इलास्टिक कम होते हैं। लिम्ब शॉर्टनिंग हो जाती हैं। लिम्ब मतलब आपके जो हाथ पांव हैं वो छोटे हो जाएंगे, इनकी मूवमेंट छोटी हो जाएगी, आप फ्लेक्सिबल कम रहोगे। और रीजन में क्या बता दिया, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। ये भी मैंने आपको बताया था। जहाँ कहीं भी डेफिनेशन आ जाए और किसी भी टर्म को एक्सप्लेन करने की बात हो तो वो टर्म तो सही है, लेकिन ये इसकी क्या नहीं होगी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। आई होप आप समझे होंगे। आंसर 2 इसके अंदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज ए मसल कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है, एक मसल कॉन्ट्रैक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल, टेंशन इज डेवलप। ये बात बिल्कुल सही है। आइसोमेट्रिक को हमने बहुत ही डिटेल में समझा था चैप्टर 7 की डिटेल का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसके अंदर। बिकॉज मसल हाइपरट्रॉफी इज एन इंक्रीज इन विड्थ ऑफ इंडिविजुअल मसल फाइबर। ये रीजन बता रखा है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि मसल हाइपरट्रॉफी के बारे में बता रखा है। मसल हाइपरट्रॉफी में आपकी जो विड्थ है मसल फाइबर्स की वो बढ़ जाती है। तो आंसर इसके अंदर भी 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए
आंसर 2 इज करेक्ट। दोनों सही हैं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर इंक्रीजेज ड्यू टू ट्रेनिंग। बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोजन स्टोर है वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। ग्लाइकोजन कहाँ पर? एक तो आपके लीवर और दूसरा आपकी जो मसल्स हैं उनके अंदर स्टोर होता है। तो वो आप जब ट्रेनिंग करते हो तो वो इंक्रीज हो जाता है। ट्रेनिंग इज वाइटल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन दी मसल्स, ये इसका रीजन बता रखा है। अगर हम बात करें कि हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो मसल्स में बढ़ता है ट्रेनिंग से, ये रीजन है। इसके बाद में अगर इसको पढ़ें तो ट्रेनिंग करने से आपका ग्लाइकोजन स्टोर इंक्रीज होता है, ये बात बिल्कुल सही बैठती है। तो आंसर एक इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हाइपरट्रॉफी इज एन इंक्रीज इन विड्थ ऑफ इंडिविजुअल मसल फाइबर। बिल्कुल सही बात है। हाइपरट्रॉफी से क्या होती है? आपकी मसल्स की फाइबर है वो बढ़ जाती हैं। हाइपर का मतलब ज़्यादा, ट्रॉफी मतलब साइज। आपकी मसल्स बढ़ जाएंगी जब आप ट्रेनिंग करोगे। रीज़न क्या बता रखा है? वेट ट्रेनिंग कॉजेज द हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो उससे क्या होगा? आपकी जो मसल्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी बढ़ जाएगी। इसके बाद में रीज़न के बाद में आप असर्शन को पढ़ते हो, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप ट्रेनिंग करने से क्या बढ़ा लेते हो? अपनी विड्थ बढ़ा लेते हो मसल फाइबर्स की। आंसर एक इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। सही बात है। स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। वॉलेंट्री का मतलब है आप अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते हो, आपका कंट्रोल रहता है इन मसल्स के ऊपर। मसल्स आर मशीन्स दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी। ये देखिए, ये यहाँ पर डेफिनेशन आ गई, तो डेफिनेशन का कभी भी रिलेशन नहीं होता, इसको आप समझ लीजिए। मसल्स क्या करती हैं? आपकी जो केमिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज करती हैं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर 2 इसके अंदर हमारा करेक्ट होगा। इस तरीके से आप इनको अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज इफ इधर हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीजेज। ये बात बिल्कुल गलत है। कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होगा जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी। तो ए तो हमारा फॉल्स है, ए फॉल्स होगा तो आंसर 4 हमें मिलेगा। यहाँ पर देखिए आंसर 4 मिल गया, दूसरा आपको पढ़ने की नीड भी नहीं है। द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज रिड्यूसेस ड्यू टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से जो हार्ट डिजीज हैं उनका रिस्क कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या बता रखा है? स्ट्रेस रिलेटेड हॉर्मोन्स प्रोग्रेसिवली गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम सर्कुलेटिंग इन द ब्लड ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो स्ट्रेस से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे जब आपका ब्लड फ्लो करेगा। उसके बाद में अगर आप इसको रीड आउट करते हो तो आपके हार्ट डिजीज हैं वो भी कम हो जाएंगे एक्सरसाइज करने से। तो इन दोनों के अंदर तो रिलेशन भी है और दोनों सही भी हैं। आंसर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आंसर 1 इज करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। द रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीजेज ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज। बिल्कुल सही बात है। रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो जब आपका हार्ट रेस्ट के अंदर रहता है उसकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हार्ट बीट आपकी 1 मिनट में कितनी बार बीट करते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। रीजन क्या बता रखा है? चेंजेस इन द हार्ट रेट ड्यू टू एक्सरसाइज इज ओनली ए शॉर्ट टर्म बेसिस। ये बात बिल्कुल गलत है, ये तो बात ही गलत हो गई। तो आपका क्या हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? पहला तो ट्रू था। आंसर 3 इज करेक्ट। ये देखिए आंसर 3 करेक्ट। आर क्या इसके अंदर? फॉल्स दे रखा है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग रेट इज द नंबर ऑफ ब्रीद पर मिनट। सही बात है। 1 मिनट में आप कितने ब्रीद लेते हो, कितने सांस लेते हो, वो आपकी ब्रीदिंग रेट होती है। इन रेस्टिंग कंडीशन नॉर्मल अनट्रेंड इंडिविजुअल्स ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी इज अबाउट 12 टू 20 ब्रीद पर मिनट। ये देखिए रेस्टिंग कंडीशन की बात हो रही है कि रेस्टिंग कंडीशन के अंदर आपकी जो नॉर्मल अनट्रेंड जो क्या होते हैं, एथलीट होते हैं, उनकी ये ब्रीदिंग रेट है। इसके बाद में इसका असर्शन दे रखा है कि ब्रीदिंग रेट नंबर ऑफ ब्रीद पर मिनट। अब अगर ये असर्शन की जगह रीजन होता तब तो इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होती, लेकिन अब यहाँ पर इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ गई तो आंसर 1 इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को अगर इंटरचेंज कर देते क्योंकि ये डेफिनेशन है तब आपका आंसर 2 सही होता। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट है द एल्बो इज द सेकंड मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन इन एडल्ट्स एंड मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। सही बात है।
एल्बो का जो बेंड हो जाता है या फिर एल्बो आपकी डिसलोकेट हो जाएगी, वो एडल्ट्स के अंदर तो सेकंड मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन है और बच्चों में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। व्हेन द जॉइंट सर्फेसेज ऑफ एन एल्बो रिपीटेड द एल्बो इज डिसलोकेटेड। ये देखिए रीजन के अंदर अगर आपको डेफिनेशन दी है, इसका मतलब वो डेफिनेशन तो सही है लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दो इसके अंदर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंट्यूजन्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इंजरीज ऑकरिंग इन एक्टिव चिल्ड्रन। एक्टिव जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर कंट्यूजन की हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी है। रीजन क्या बता रखा है, एन एब्रेशन इज ए सुपरफिशियल रब। यहाँ पर तो एब्रेशन की बात आ गई, तो ये दोनों सही हैं लेकिन क्या हो जाएगा इसके अंदर भी नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर 2 इसके अंदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कॉमन सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज अकर इन मसल टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। बिल्कुल सही बात है, जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हैं वो आपकी मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स में देखने को मिलती हैं। इंजरीज ओनली अकर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज एक्टिविटीज। गलत बात है, इंजरीज तो आपको कहीं पर भी हो सकती हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, गिर भी सकते हो, ओनली स्पोर्ट्स के अंदर ही इंजरीज होंगी, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये आपका 3 सही हो जाएगा। असर्शन तो सही है लेकिन रीजन यहाँ पर फॉल्स दे रखा है, ये 3 सही हो गया। ए स्ट्रेन इज ए स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ लिगामेंट। स्ट्रेन नहीं होता, स्ट्रेन आपकी टेंडन की चोट होती है, लिगामेंट की जो इंजरी है उसको स्प्रेन बोलते हैं। तो पहला गलत हो गया, तो पहला यहाँ पर फॉल्स है, आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द नर्वस सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन ब्रेन एंड मसल्स। आपकी जो ब्रेन है और मसल्स हैं उनके बीच में एक इम्पोर्टेंट लिंक का काम करता है नर्वस सिस्टम। सही बात है। रीजन क्या दे रखा है, द ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ फास्ट विच मसल फाइबर्स फास्ट इन द इंडिविजुअल। ये तो बात बिल्कुल अलग हो गई, दोनों सही हैं लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर 2 इसके अंदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे टाइप्स के जॉइंट्स हैं। ऑल पर्सन्स हैव द सेम रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स। बिल्कुल गलत बात है, सभी जो लोग हैं उनके अंदर सेम रेंज ऑफ मोशन नहीं होता। इसका मतलब है कि सभी जो लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी सेम नहीं होती। यहाँ पर बता रखा है सेम होती है, तो ये गलत हो जाएगा। गलत होने का मतलब है ये तो आपका है ट्रू, लेकिन रीजन इसका क्या दे रखा है, फॉल्स दे रखा है। आंसर 3 इज करेक्ट। कंट्यूजन इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। बिल्कुल सही बात है। बोन इंजरी इज हार्ड टिश्यू इंजरी। दोनों सही बात है लेकिन इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। आंसर 2 इसके अंदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नोट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। VO2 max refers to highest rate at which oxygen can be taken up and consumed by body during intense exercise। बिल्कुल सही बात है, VO2 की ये डेफिनेशन सही है। VO2 का मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये हाईएस्ट रेट होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन आपकी कंज्यूम होती है इंटेंस एक्सरसाइज के अंदर। इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्स मोर ऑक्सीजन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू द वर्किंग मसल्स। अगर इस रीजन की बात करें तो ये असर्शन यहाँ पर सही बैठता है। एक इसके अंदर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है इंजरीज आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट इंजरी, इनडायरेक्ट इंजरी एंड ओवरयूज इंजरी। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या दे रखा है, डायरेक्ट इंजरी इज कोलिजन with another person, indirect injury is due to damage soft tissue, overuse injury is caused due to continuous and repetitive stress। देखिए ये यहाँ पर रीजन दे रखा है और ये इसका असर्शन है। अगर ये ऊपर नीचे होते तो यहाँ पर 2 हमारा करेक्ट हो जाता, लेकिन अब ये नीचे यहाँ पर क्या बता रखा है, ये जो ऊपर बात हो रही है डायरेक्ट इंजरी, इनडायरेक्ट इंजरी और ओवरयूज इंजरी, ये इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि असर्शन में जो बात बता रखी है इसके अंदर अगर बिकॉज लगा कर भी देखें तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइस इज फॉर प्रोटेक्शन, आई इज फॉर आइस, ई फॉर एलिवेशन। राइस के अंदर यही होता है RICE, सी का होता है कंप्रेशन। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर आर का होता है रेस्ट, आर का यहाँ पर प्रोटेक्शन बता रखा है, ये गलत हो गया। असर्शन गलत है, इसका मतलब 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए 4। स्ट्रेन इज एन इंजरी ऑफ लिगामेंट, ये तो मैंने आपको बताया था, स्ट्रेन टेंडन की इंजरी है। आंसर इसके अंदर भी हमारा
4 करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रेक ऑफ बोन्स इज कॉल्ड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हम किसको बोलते हैं? जब जो बोन है, हड्डी है, वो टूट जाती है। मेडिकल कंडीशन सच एज ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोजेनेसिस, स्पोर्ट्स इंजरी, एक्सीडेंट्स आर द मेन कॉज ऑफ बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर किसकी वजह से होते हैं? यहाँ पर पहले बता दिया कि फ्रैक्चर क्या है और इसके बाद में ये किसकी वजह से होते हैं या फिर कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। तो इसकी तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर 1 इसके अंदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से चैप्टर 7 के जो असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको स्कूल इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 7 का जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन का वीडियो है उसका लिंक भी मिलेगा, उसको आप ज़रूर देखिए। उसके बाद अगर इन असर्शन और रीजन के एमसीक्यूज़ को आप करते हो या फिर इन क्वेश्चंस को भी करते हो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।